सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद शहर को पानी सप्लाई का बड़ा जरिया रक ब्रांच नहर 2 रोज से बंद। वासा के वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट्स को पानी की सप्लाई रुक गई। फ्रेंच प्रोजेक्ट, अलामा इकबाल वाटर वर्क्स, झाल वाटर वर्क्स और गुलफिशा वाटर वर्क्स गैर फाल। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम तवज्जा शहरियों के लिए बनी वबाले जान। शहर से गुजरने वाली नहर रक ब्रांच बंद कर दी। नहर पर वाक़या फ्रेंच प्रोजेक्ट और अलामा इकबाल वाटर वर्क्स को भी नहरी पानी की बंदिश का सामना है, जिससे प्लांट्स पर पानी का जहीरा महदूद हो चुका है, जबकि गुलफिशा वाटर वर्क्स और झाल वाटर वर्क्स पहले ही गैर फाल हैं। शहर के जनूबी हिस्से में पीने के पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है। इन्होंने लैन पाई है तो कोई बाली नहीं, इस बेहतर है भी जल्दी से जल्दी इस जी लैना पाई जल्दी से जल्दी बाली की जाए और उस तो बाद जो सीवरेज का पानी घर जा दाखिल हो रहा है, जिन्हों का कोई मसला वो भी ठीक किया जाए। उस तो बाद जी पहले तो गैस की बंदिश वो भी साफ ज़ाहिर है भी सारा आवाम के सामने ही है, जो कुछ भी है तो मौजूदा हुकूमत पता नहीं की कर रही, उन्होंने कोई समझ नहीं है। जिस इलाके में कोई काम अगर कोई शुरू कर देना उन्होंने उसे ठप किया जाता है, उस तो बाद उसे कोई बाली का इंतजाम। फैसलाबाद को पहले ही 5 करोड़ गैलन पीने के साफ पानी की कमी का सामना है। फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट फेज 1 झाल वाटर वर्क्स की बंदी से पानी की कमी योमिया 7 करोड़ गैलन तक पहुंच गई। प्रेशर सप्लाई न मिलने से दूर के इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा। वासा इंतजामिया के मुताबिक टर्मिनल रेज वायर से पूरे शहर को फराहम किया जा रहा है, जबकि नहर एक दिन बाद दोबारा मामूल पर आने का इंदिया भी दिया गया है। आज मैं एससी साहब से मिला था और नहर उन्होंने बहाल कर दी हुई है, लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा ये किया था, ऑलरेडी हम लगून को फिल रखते हैं। इस दफ़ा भी हमने लगून के थ्रू सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश की है। पहले हम तकरीबन इसको दे रहे थे 26,000 मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्रेंच प्रोजेक्ट से। इस दफ़ा अभी तक जो 2-3 दिन की ये शॉर्टफॉल आई है, इसके अंदर हमने उसको रिड्यूस करके 15,000 पे ले गए ताकि लोगों को पानी मैसर आता रहे। जरूरी है कि वासा को पानी के मतबादिल ज़राए फराहम किए जाएं ताकि तलब और रसद को मतवाजन किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल अब होंगे तरजीही बुनियादों पर हल। वासा के मंसूबों के लिए 15 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया गया। डिस्पोजल स्टेशन शमशाबाद की तामीर के लिए 4 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। सितारा कॉलोनी में सीवर लाइन की तनसीब के लिए 20 लाख मंजूर हुए। यूसी 139 और 140 में सीवर लाइन की तनसीब के लिए 3 करोड़ मंजूर किए गए। इस्लामपुरा, कोट उमर, रहमतपुरा में आरसीसी सीवर लाइन की तनसीब के लिए 50 लाख मंजूर हुए। अलामा इकबाल कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 90 लाख, जबकि मंसूराबाद में फोर्स लाइन की बहाली के लिए 3 करोड़ 73 लाख मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने वासा हुकाम को मरासला जारी कर दिया है। जून 2022 तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब चनियोट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का हतमी फैसला। महकमा बिल्डिंग्स का तैयार करदा नक्शा मंजूर। 20 एकड़ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चिन्योट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दे दी गई। महकमा बिल्डिंग की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स का तैयार करदा नक्शा भी मंजूर कर लिया गया। महकमा बिल्डिंग के नक्शे के तहत चिन्योट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स 20 एकड़ रकबे पर बनेगा। कॉम्प्लेक्स के सामने मेन सड़क की मजीद तोसी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट को मरासला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक चिन्योट जुडिशल कॉम्प्लेक्स मेन रोड 35 फीट की बजाय 80 फीट की होगी। अभी आपको बताएं, थाना रिचकोट की चौकी रोशनवाला को थाना बनाने का फैसला। कैबिनेट सब कमेटी बराए लॉ ने थाना रोशनवाला की मंजूरी दे दी। थाने की सिफारिशात अरकान असेंबली ने हुकूमत को इरसाल की थी। सेक्शन ऑफिसर पुलिस इंक्वायरीज ने तफसीलात तलब कर ली। थाने के लिए बजट और वसाइल की तफसील फराहम करने की हिदायत। फैसलाबाद रेलवे हुकाम का कहीं जोर ना चला तो गरीब की छत छीन ली। रेलवे ने गैर कानूनी कब्जे के नाम पर शाहीन आबाद में मौजूद 2 कमरों का घर मिसमार कर दिया। इर्द गिर्द दर्जनों घर मौजूद, मगर एक ही घर के खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया गया? बेघर होने वाली खवातीन का सवाल। रेलवे हुकाम का कहीं जोर न चला तो गरीब की छत गिराने पहुंच गए। जाबजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर शाहीन आबाद में मौजूद 2 कमरों का घर गिरा दिया गया। बेघर होने वाली खवातीन ने सवाल उठाया कि इर्द गिर्द दर्जनों घर मौजूद हैं, मगर एक ही घर क्यों गिराया गया? बस यही दरवाजा ही खड़काया इन्हीं ने कि ये दरवाजा बाहर आ जाए, हम आ रहे हैं आपका मकान गिराने, तो आप बाहर चले जाए। मैंने कहा पूछा क्यों?
कह रहे हैं हमें पीछे से आर्डर आया है, आप जल्दी से हम बाहर चले जाएं, बस बच्चों को निकाल लें और खुद भी चले जाएं। मुझे इंसाफ चाहिए, जिन लोगों ने पैसे लिए वो क्यों लिए? अगर इनका कोई आपस में मसला था तो क्यों नहीं इन्होंने हल किया है? हमारा घर ही छीना था, बाकी भी तो घर हैं, क्यों नहीं वो किए हैं? बस यही चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है तो मुझे इंसाफ चाहिए। खवातीन का ये भी कहना था कि गरीब की छत क्यों छीनी गई, चंद लम्हों में रेलवे हुक्काम ने क्यों बेघर कर दिया, ना कोई नोटिस दिया और ना ही घर खाली करने का कोई खत मिला। उन लोगों ने हमसे इतनी ज्यादा रिश्ते ली, हमें ब्लैकमेल करते थे कि हम लोगों का घर आज गिरा देंगे, कल गिरा देंगे। हमारे घर में पुलिस आती थी और हम लोग खवातीन ही हैं और हमें हर चीज से सामना करना पड़ा। और फिर भी हम लोगों ने इन्हें रिश्वत दी और दे के फिर भी हमें अचानक ऐसे आए और कह के पुलिस कहती है कि आप घर से बाहर निकल जाएं, और हमें घर से बाहर निकाल के और हमारा घर गिरा दिया। रेलवे हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमे की राजी पर काबज अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। खवातीन रेलवे के क्वार्टर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, गरीब की सवारी मजीद महंगी। होंडा के बाद चाइना मोटरसाइकिलें भी पहुंच से दूर हो गई। 70 सीसी मोटरसाइकिल 3000 रुपए महंगी हो गई। गरीब की सवारी दिन ब दिन पहुंच से दूर होने लगी। होंडा के बाद चाइना कंपनियों ने भी 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर दिया। 70 सीसी चाइना मोटरसाइकिल 3000 रुपए महंगी, कीमत 62,000 से बढ़कर 65,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ने पर फैसलाबाद के शहरी परेशान हैं। इनका कहना है कि मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, मगर मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हुकूमत से मुतालबा है कि कीमतें कंट्रोल की जाएं। यही एक गरीब आदमी की सवारी है, वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। हमारी हुकूमत से अपील है कि कम से कम मोटरसाइकिल तो गरीब आदमी के लिए सस्ती कर दें कि वो खरीद सके। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि जो पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है या गाड़ियों के रेट बढ़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि जो गरीब आदमी है वो भी इसको हासिल कर सके। चाइना की मोटरसाइकिल की कीमत खासी कम समझी जाती थी, जो आम आदमी आसानी से खरीद सकता था, मगर अब चाइना की मोटरसाइकिलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक की आमद फैसलाबाद के सुपर स्टोर्स का बड़ा ऐलान। शहर के तमाम स्टोर्स पर सब्सिडी काउंटर्स मुख्तस किए जाएंगे। घी, चीनी, आटा, दालें, बेसन और दीगर इस्तेमाल की अशिया रियायती निर्खों पर मिलेंगी। सुपरमार्केट एसोसिएशन का महाना इजलास फैसलाबाद में मुनक्किद हुआ। सदर एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा ने इजलास की सदारत की। अभी आपको बताएं, फेस्को ऑनलाइन सिस्टम के निकाह सार्फिन के लिए दर्द सर बन गए। डिमांड नोटिस का इजरा रुक गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेस्को नाकिस ऑनलाइन सिस्टम सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। ऑनलाइन खराबियों की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते में हजारों डिमांड नोटिस का इजरा न हो सका। सार्फिन का कहना है सब डिवीजन दफातर जाते हैं मगर इसके बावजूद डिमांड नोटिस नहीं मिलता। फेस्को जल्द अपने सिस्टम को फाल बनाए और डिमांड नोटिस का इजरा यकीनी बनाए। फेस्को की मौसम गर्मा में सार्फिन तक बिजली की बिला ताखुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां जारी। आइंदा माह फेस्को की जानिब से 100 kVA, 200 kVA, 400 kVA और 630 kVA के 860 नए ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। नए ट्रांसफार्मर से सनती और कमर्शियल कनेक्शन को बिजली की बिला ताखुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। फेस्को हुकाम का कहना है कि सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक ट्रांसफार्मर खरीदे जा रहे हैं। फैसलाबाद ड्रग कंट्रोल विंग का ड्रग एक्ट में तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी। ड्रग से लाइसेंस 2 साल की बजाय 5 साल का होगा। ड्रग कंट्रोल विंग ने ड्रग एक्ट में तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद ड्रग सेल लाइसेंस 2 साल की बजाय 5 साल का होगा। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फीसों में भी इजाफा कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन 24,000 रूपए, फार्मेसी 16,000 रूपए और मेडिकल स्टोर्स के लिए 10,000 रूपए मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन पर इतलाक इसी महीने से होगा। अभी आपको बताएं, एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में 25 डॉक्टरों का पीएमडीसी से डिग्री तजदीद न करवाने का इंकशाफ। डॉक्टर्स अहम सीटों पर तैनात हैं। एलाइड अस्पताल में 2004, 11, 13, 18, 20 और 2021 तक डिग्री तजदीद न करवाने वाले डॉक्टर अहम सीटों पर तैनात हैं। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के बीपीएस असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। हायर एजुकेशन कमीशन ने प्रमोशन के हवाले से असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए रिव्यू कमेटी बना दी।
یونیورسٹیز کے اساتذہ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے باہر احتجاج کام کر گیا۔ ملک بھر کی یونیورسٹیز کے بی پی ایس اساتذہ کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ پروموشن پالیسی نہ ہونے پر احتجاج کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ریویو کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی بی پی ایس اساتذہ کے تحفظات دور کرنے کے لیے پالیسی ترامیم کی تجاویز دے گی۔ کمیٹی کو بی پی ایس اساتذہ کی ترقی اور پروموشن پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ کمیٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی آف لاہور سمیت 6 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ممبر بنایا گیا ہے۔ کمیٹی میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر حفصہ جمشید سمیت آل پاکستان بی پی ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن کے 4 نمائندگان بھی ممبر نامزد کیے گئے ہیں۔ کمیٹی کو حتمی سفارشات دینے کے لیے 4 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جس میں یونیورسٹی کے بی پی ایس اساتذہ کی پروموشن اور سلیکشن کے لیے نیا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر نجی اسکولز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ اسکول سربراہان کو احکامات پر عمل درآمد کا بیان حلفی جمع کروانا ہوگا۔ نجی اسکولز کی طرف سے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑانے کی شکایات پر محکمہ تعلیم فیصل آباد نے نئی حکمت عملی اپنا لی۔ نجی اسکول سربراہان کو 1 اگست سے نیا سیشن شروع کرنے اور سنگل نیشنل کریکولم پر عمل درآمد کا حلف نامہ جمع کروانا ہوگا۔ نجی اسکول سے قرآن پاک بطور مضمون پڑھانے اور حکومتی پورٹل پر آن لائن ڈیٹا فراہم کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی مانگا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، طارق آباد پھاٹک پر گیٹ مین کی غفلت، چنگچی رکشہ کے کراسنگ پر ہونے کے باوجود پھاٹک بند کر دیا گیا۔ فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ ریلوے حکام کی غفلت سے مسافروں کی زندگی داؤ پر لگنے لگی۔ طارق آباد پھاٹک پر گیٹ مین نے چنگچی رکشہ کے ریلوے کراسنگ پر ہونے کے باوجود پھاٹک بند کر دیا۔ مال بردار ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی۔ سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر میکن نے اردل روم کا انعقاد کیا۔ سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر میکن کا اپنے آفس میں اردل روم منعقد ہوا۔ ناقص کارکردگی، غفلت اور لاپرواہی برتنے والے مختلف افسران کو سزاؤں کا حکم دیا گیا۔ سب انسپیکٹر محمد ناصر کو سب انسپیکٹر سے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بنا دیا گیا۔ انسپیکٹر امیر علی کی تنزلی کی برخاستگی کی سزا سنائی گئی۔ دی نورانی فاؤنڈیشن اخوت بورڈنگ اسکول فیصل آباد میں انٹر ہاؤس اردو اور انگریزی تقریری مقابلے ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے، اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی۔ دی نورانی فاؤنڈیشن اخوت بورڈنگ اسکول فیصل آباد نے طلبہ کی تقریر کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے پہلا انٹر ہاؤس اردو انگریزی تقریری مقابلہ منعقد کیا، جس میں طلبہ نے اردو اور انگریزی کے موضوعات پر تقاریر پیش کی۔ خدارا اس ماں کی آنسو پوچھ ڈالیے جس کی بیٹی جگیردار کی حوث کا نشانہ بنی، اور خدارا ان معصوم بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ I can do things you cannot. You can do things I cannot. پرنسپل طارق سلیم نے تقریری مقابلوں کی صدارت کی۔ ڈائریکٹر اخوت یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالحق مہمان خصوصی، جبکہ ججز میں طیبہ اسلم اور محمد رضوان شامل تھے۔ اردو تقاریر میں جمیل نے پہلی، عصمت نے دوسری اور عبداللہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انگریزی تقاریر میں بریال خان نے پہلی، اسحاق علی نے دوسری اور سلمان واسط نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں نے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور شاندار پرفارمنس کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔